चलिए दोस्त, आज हम बात करेंगे भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। क्या हमारे नई शिक्षा व्यवस्था पर क्या परिवर्तन पड़ा है? क्या हमारे जो 10वीं और 12वीं बोर्ड है उसको समाप्त कर दिया गया है? क्या उसमें परिवर्तन किया गया है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे, विस्तृत जानकारी जानेंगे और डिटेल्स में भी जानेंगे और संक्षेप में भी जानेंगे कि यह हमारे जो नई शिक्षा नीति आई है क्या बच्चों के काफ़ी परिवर्तन करेगा? क्या पुराने जो सिस्टम थे जिसके अनुसार क्या परिवर्तन देखने को अब मिलेगा? इस नए सिस्टम से कितना हद तक साबित होगा? क्या इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी जानेंगे, अपनी नॉलेज के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने टाइप बनाकर लिखे हैं, विस्तृत जानकारी हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन का बनाया है कि भारत की नई शिक्षा नीति 2020 क्या है? यानी बोलेंगे इंग्लिश में, व्हाट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? NEP इसका शॉर्ट नेम है 2020 यानी 2020 ऑफ इंडिया। N फॉर न्यू, E फॉर एजुकेशन, P फॉर पॉलिसी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप जान जाइएगा NEP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और आप बोल सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति कब आई है। तो नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू की गई है। पहले बता दें आपको कि पहले 1986 से यह शिक्षा नीति चली आ रही है। आज यह शिक्षा नीति परिवर्तन कर दिया गया। पहले 1962 में चेंज किया गया था और 2009 में लागू किया गया था शिक्षा की नीति को, और आज 2020 में पूर्ण रूप से शिक्षा नीति को फिर से दोहराया गया है, पुनः इसको परिवर्तन किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। यानी बता दें कि नई शिक्षा नीति जो है वह 2020 के अंतर्गत यानी 3 साल से 18 साल के बच्चों को इस शिक्षा नीति के अधिकार, क्या चीज, शिक्षा अधिकार नियम 2009 के अंतर्गत रखा गया है। जो बताएं पीछे कि 2009 में शिक्षा नीति के अधिकार के अंतर्गत ही रखा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा यानी हाई नॉलेज एंड अनिवार्य स्कूली शिक्षा में पहुंच तथा भागीदारी प्राप्त करने का एक उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए इनरोलमेंट 100% तक लाने का लक्ष्य है। तो हम आपको फिर से बता देते हैं, जो नई शिक्षा नीति है यह 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा एंड अनिवार्य स्कूली शिक्षा, मतलब उनको जो इन्वायरमेंट स्कूल शिक्षा जो है उसको भागीदारी प्राप्त करने में एक उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो इसका इनरोलमेंट है यानी 100% लाने का मतलब तक लाने का लक्ष्य है, इसका नामांकन करने का 2030 तक पूरा लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि केंद्रीय मानव संसाधन जो मंत्री है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री लिखे हुए हैं, सॉरी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। ठीक है, तो फिर से बता देते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक प्रेस वार्ता की इसकी जानकारी दी है, कल ही के डेट में दिए हैं। और पूर्व इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने NEP को क्या किया था? 19 जुलाई यानी बुधवार को मंजूरी दे दी है। इसी 29 जुलाई को बुधवार को मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रमुख, याद रखिएगा, इसरो के जो थे प्रमुख इसरो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति बैठाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने NEP मतलब न्यू शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 29 जुलाई को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने की भी मंजूरी दी गई है। और यहाँ तक एक और बात बताते हैं कि कैबिनेट
ने मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है उनका नाम अब क्या रख दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय। क्या रख दिया गया उनका नाम, पुनः बदल के शिक्षा मंत्रालय रख करने की मंजूरी दे दी गई है। चलिए आपको हम बता देते हैं कि 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति आई है। पहले 34 साल बाद हमारे इस 34 साल के बाद हमारे भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जो शिक्षा के हित में काफी सर्वोपरि विकास माना जा रहा है। इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन होगा। जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें काफी हम लोग को परिवर्तन देखने को मिलेगा और